बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक फिट एंड फाइन होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश खुरम शाद आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो यह है जी पार्ट 2 और इस पार्ट में हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने आपके साथ एक्सेसरीज़ शेयर की थी हमज़ा मदर केयर पे, जो कि आप अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं। और अब फर्स्ट फ्लोर पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे कैरी नेस्ट अवेलेबल थे डिफरेंट तरह के और डिफरेंट कलर्स में, बहुत ज़्यादा वैरायटी इनके पास अवेलेबल थी। स्पेसिफिकली बेबी बॉय के लिए, बेबी गर्ल के लिए, या फिर अगर आपको जेंडर का नहीं पता तो आप यूनिसेक्स भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं अब ड्रेसेस। और अब यहाँ पे ऊपर आके ना, तो ये वाला सेक्शन जो था ये भी मूना का बहुत ज़्यादा फेवरेट हो गया था, क्योंकि यहाँ पे उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो माहम के लिए कौन सा ड्रेस ले। यहाँ पे ये वाले जंप सूट टाइप बॉडी सूट्स थे और ये कॉटन स्टफ पे बने हुए थे, बहुत प्यारे से। और इनके साथ जो थे वो बूटीज़ भी थी और एक जो है वो हेयर बैंड भी मिल रहा था, इसलिए जो है तो ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रहे थे। प्राइसेस जो थी वो भी इनकी बहुत ज़्यादा मुनासिब थी। ये सारे जो थे तकरीबन 1000 की रेंज में मिल रहे थे। इसमें लोकल स्टफ़ भी था और इम्पोर्टेड स्टफ़ भी था। अब आपको खुद ही वो चीज़ देखनी होगी कि आपने अपनी बेबीज़ के लिए क्या लेना है। और ये नहीं है कि जो लोकल स्टफ़ पे चीज़ें बनी हुई थी वो क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं थी, डिफरेंट तरह की क्वालिटी थी। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपके साथ बात की थी कि कुछ चीज़ें जो थी उनकी प्राइसेस बहुत कम थी, सो उसी हिसाब से वो थोड़ी सी लो क्वालिटी थी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनकी प्राइसेस मुनासिब थी, या फिर ये कि ज़्यादा थी, तो उसी हिसाब से उनकी क्वालिटी भी अच्छी थी। यहाँ पे अब जो है तो मूना मुझे 1 बाय 1 सारी चीज़ें दिखाना चाह रही थी और मुझे कन्विंस करने की भी कुछ हद तक कोशिश कर रही थी कि माहम के लिए ये वाला ड्रेस लेते हैं, ये वाला ड्रेस लेते हैं। और मैंने जो है ना इस स्टोर में आके सारी जो भी शॉपिंग थी ना, वो मैंने मूना पे छोड़ी हुई थी कि मूना को जो भी पसंद आएगा वो सारा कुछ हम माहम के लिए लेंगे। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी कि माहम के लिए मूना ने क्या क्या लिया है। पेमेंट मैंने की थी, लिया उसने था। यहाँ पे कुछ कुछ आइटम्स ऐसे थे कि मुझे वाकई ही बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, और कुछ कुछ आइटम्स ऐसे थे जो मुझे क्वालिटी वाइज लो लग रहे थे। और बहुत से डिज़ाइंस ऐसे थे जो कि मुझे मूना ने और मेरी दूसरी सिस्टर्स भी यही कह रही थी कि ये डिज़ाइंस ऐसे हैं कि आप खुद भी इनको बना सकती हैं, सो वो लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने इसी हिसाब से वो चीज़ें फिर ली भी नहीं थी कि मैं खुद उनको बना लूँगी। यहाँ पे अब मूना मुझे इस साइड पे लेके आई थी और यहाँ पे इनके ऊपर जो बॉडी थी फ्रॉक की, वो जीन्स के स्टफ़ पे थी और नीचे जो है उसके नेट लगी हुई थी और साथ में उसके टाइट भी अवेलेबल था। और मूना को ये बहुत पसंद था और मूना मुझे कह रही थी कि ये वाला हम लोग ले लेते हैं माहम की ईद के लिए। इस तरह का ड्रेस जो है मैंने माहम का ऑनलाइन ऑर्डर किया था अलराई क्लॉथ से, और मैंने आपके साथ वो शेयर भी किया था। ये 1300 में यहाँ पे था, ये समर स्टफ पे था। जो विंटर में मैंने माहम के लिए ऑर्डर किया था उसका ये था कि उसके साथ उसके फीट कवर थे, यहाँ पे फीट कवर नहीं थे। और ये हाफ स्लीव्स में अवेलेबल था। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर लीजिएगा। यहाँ पे अब कुछ आइटम्स मैं और आपको रैंडमली दिखा रही हूँ जो कि तकरीबन 850, 950, 650, 750 या 700, 800 इस रेंज में अवेलेबल थे। और काफ़ी ज़्यादा इनके पास वैरायटी थी, और जो क्वालिटी है वो अब आपको अपने मुताबिक लेनी होगी, या आप जिस वक्त वीडियो कॉल करेंगे तो भी आप इनको बताइएगा कि आपको किस क्वालिटी का या किस रेंज का स्टफ़ चाहिए। सो ये आपको उसी सेक्शन में लेके जाएंगे और वहीं से आप अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी मेरे माइंड में आई है कि यहाँ से आप तकरीबन न्यू बॉर्न से लेके 4-5 साल के बच्चे की शॉपिंग कर सकते हैं, चाहे वो बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो। और ये वाली जो साइड थी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई क्वालिटी आइटम्स अवेलेबल थे। 2199 में ये वाले सारे सूट्स थे और इनकी क्वालिटी एक्सट्रीमली अमेजिंग थी। आप देखेंगे ना तो जिस वक्त आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस क्वालिटी की चीज़ को आपने हाथ लगाया है। यहाँ पे अब फिर मैं वही लास्ट वीडियो वाली बात करूँगी कि जिस साइड पे भी आप जाते हैं ना, तो आपको बिल्कुल ही एक अलग तरह की वैरायटी मिलती है। ये नहीं था कि आप जिस साइड पे या जिस रैक की तरफ जाते हैं वहाँ पे आपको एक ही तरह की चीज़ मिल रही हो, क्योंकि इतना बड़ा ये स्टोर था और इतनी ज़्यादा इनके पास वैरायटी थी कि हर तरफ न्यू ही न्यू चीज़ मिल रही थी और अलग तरह की वैरायटी नज़र आती थी। सो आप बड़े शौक से जो है ना एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन और इसी तरह से तीसरे सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे फिर जो है तो वो मूना जो है उसको वही था कि माहम के लिए हम लेते हैं, आप वीडियो को छोड़ दें। और मुझे था कि नहीं, चलो माहम की शॉपिंग आप कर लो, साथ साथ मुझे बताती जाओ और मैं भी आपको गाइड करती जाऊँगी। लेकिन यह है कि मैं साथ में थोड़ा सा अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए भी कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ, ताकि उनको भी आइडिया हो जाए कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छी और अफोर्डेबल शॉपिंग कहाँ से कर सकते हैं। इस स्टोर में आके ना दो बंदों की खुशी जो थी ना वो संभालने नहीं हो रही थी। एक थी मूना, क्योंकि
उसने माहम के लिए शॉपिंग करनी थी और दूसरी थी हानी की ममा, क्योंकि हानी के लिए उनको इतनी चीज़ें नहीं पसंद आ रही थी जितनी कि उनको न्यू बॉर्न से रिलेटेड आइटम्स पसंद आ रहे थे। और उनकी फैमिलीज़ में कुछ बेबीज़ ने भी अभी आना है इंशाल्लाह दुनिया में, और वो उनके हिसाब से जो है ना शॉपिंग करने में बिजी हुई हुई थी। अब ये वाला सारा जो था ये न्यू बॉर्न का सेक्शन था और इसमें इतने प्यारे प्यारे आर्टिकल्स अवेलेबल थे कि वाकई ही जिस भी आर्टिकल पे नज़र पड़ती थी उसी पे लाड आ रहा था और उसी को देख के ना कोई बच्चा माइंड में आ जाता था। यहाँ पे अब ये वाला जो था ये बहुत छोटे साइज़ के ड्रेसेस थे, लेकिन मूना जो है ना उसने ज़िद पकड़ी हुई थी कि नहीं, इनमें से आप जो है तो माहम के लिए कोई ना कोई एक ले लें, कोई ना कोई एक ले लें। और मैं उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि नहीं, ये माहम का साइज़ नहीं है, ये बहुत छोटा है, माहम अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और ये तकरीबन 4 to 5th मंथ तक था और माहम का 5th मंथ स्टार्ट था, तो मैंने उसको यही समझाने की कोशिश में लगी हुई थी कि ये जो है माहम को पूरा नहीं होगा, सो हम इसको छोड़ देते हैं। और फिर लास्ट में हमने इसको छोड़ ही दिया था और वो बड़ी मुश्किलों से इस पे मानी थी कि चलें ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। और यहाँ पे बड़े मज़े की बात ये थी कि माहम जो है ना वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग को एंजॉय कर रही थी और मुन्ना यही कह रही थी कि बाकी सारे बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा तंग हो गए हैं, सिर्फ एक माहम है कि मैं उसको जिस भी साइड पे लेके जाती हूँ, जिस सेक्शन में लेके जाती हूँ, वो वहाँ पे जाके तो बहुत खुशी से ड्रेसेस को देखती है। तो इस खुशी में ना माहम को ये वाला ड्रेस लेके दे दें, माहम को ये वाली चीज़ लेके दे दें, माहम को वो वाली चीज़ लेके दे दें। और इस बार शॉपिंग पे मुन्ना को साथ रख के ना मुझे आइडिया हो गया था कि मैं समझती थी कि सिर्फ मैं ही जो हूँ तो एक इम्पल्स बायर हूँ, लेकिन मुन्ना जो है ना वो मुझसे बड़ी इम्पल्स बायर है कि जो चीज़ ज़रूरत नहीं होती मुन्ना उसके भी पीछे पड़ जाती है कि नहीं ये भी लेंगे वो भी लेंगे। और बड़े मज़े की बात ये भी थी कि गर्ल्स सेक्शन और बॉयज़ सेक्शन जो था ना वो कुछ हद तक कंबाइन ही था कि अगर आपके बेबी बॉय भी है बेबी गर्ल भी है तो आप दोनों की शॉपिंग जो है वो साथ साथ कर सकती हैं। और ये वाली समर कैप्स भी बड़ी प्यारी थी, लेकिन माहम के सर पे कोई भी पूरी नहीं थी। अब यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी एज के बच्चे जो थे उनके कुछ ड्रेसेस मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे भी जो है तो वो क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज जो है वो डिफरेंट तरह के आइटम्स अवेलेबल थे। आप अपनी चॉइस और अपने बजट के अकॉर्डिंग आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टफ़ इस साइड पे भी मिला जुला ही था, कुछ क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा स्टफ़ था और कुछ क्वालिटी वाइज लो स्टफ़ था और इसी हिसाब से उनकी प्राइसेस भी मैनेज की हुई थी। वो अब आपने खुद देखना होगा कि आपने किस रेंज का आर्टिकल लेना है। मतलब ये एक ऐसा स्टोर है जहाँ से हाई बजट और लो बजट हर तरह का कस्टमर शॉपिंग कर सकता है। ये यहाँ पे मैं आपको बॉयज़ सेक्शन की जो है वो वैरायटी दिखा रही हूँ, लेकिन जो मज़ा मुझे गर्ल्स सेक्शन में आता है ना वो मुझे बॉयज़ सेक्शन में आके बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो वो गर्ल्स सेक्शन को कवर किया है, क्योंकि कलरफुल चीज़ें और ये रंग बिरंगे जो आइटम्स हैं ना ये मुझे ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। ये वाले फ्रॉक्स मुझे नज़र आए और मैं इनकी तरफ आई कि मैं ये वाले फ्रॉक लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे माहम का साइज़ अवेलेबल नहीं था। और दूसरा ये था कि इसके ऊपर कुछ खास किस्म की डिज़ाइनिंग नहीं थी और स्टफ़ भी इसका नॉर्मल सा ही लगा हुआ था, सो इसलिए मैंने इसको अवॉइड कर दिया कि चलो छोड़ो, इसको नहीं लेती, इसकी जगह मैं कुछ और अच्छा सा ले लेती हूँ। सामने करके मुझे ये कुर्तों वाला सेक्शन नज़र आया था और मुझे बच्चों के साथ कुर्ता शलवार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पहना हुआ। ज़्यादातर यही होता है कि हर तरफ मदर्स ने जो है तो वो पेंट शर्ट की तरफ जो है उनका ट्रेंड होता है, वो बच्चों को पेंट शर्ट पहना रही होती हैं, लेकिन मुझे कुर्ता शलवार में बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो ये मुझे सेक्शन बहुत अच्छा लगा और मैं इसकी तरफ आ गई थी कि यहाँ से मैं कुछ ना कुछ क्लिप रिकॉर्ड करती हूँ। यहाँ से 1500 में स्टिच्ड कुर्ता शलवार आपको मिल रहा था और स्टफ़ जो है इसका बहुत अच्छा था। कलर्स और डिज़ाइंस की भी काफ़ी ज़्यादा रेंज यहाँ पे अवेलेबल थी। सो अगर आपने अपने बेटों के लिए ईद शॉपिंग करनी है, कुर्ता शलवार लेना है, तो आप ज़रूर यहाँ से ऑर्डर कीजिएगा। ऑनलाइन आप इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इनका नंबर जो है वो स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी और साथ ये है कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनका एड्रेस वगैरह डाल दूँगी। अगर आप विज़िट करके लेना चाहें तो भी ले सकते हैं और अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहें तो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे इस क्लिप में अब दोबारा आपने देखा होगा कि आगे आगे मूना जो है वो माहम को उठाए हुए जा रही थी और उसने दोबारा से आके मुझे ये वाले फ्रॉक्स दिखाए थे कि ये वाले फ्रॉक मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, ये वाला फ्रॉक जो है तो ये ले लें। यहाँ पे मैं आई थी और ये वाकई ही बहुत ज़्यादा अच्छा स्टफ़ था इसका, बहुत ज़्यादा अच्छा स्टफ़ था इसका और प्रिंट भी बहुत प्यारा था। बेबीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस किस्म के जो डॉट प्रिंट्स होते हैं। और यहाँ पे मूना को जो है तो वो पिंक कलर का अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने मूना से कहा कि पिंक कलर के बहुत ज़्यादा ड्रेसेस माहम के हो गए हैं, सो अब पिंक से हट के कुछ लेते हैं। और फिर हमने जो है तो ये वाला ले लिया था। ये ना ब्लू था ना ग्रीन था, बहुत प्यारा सा कलर था और इसकी प्राइस 650 थी और ये इम्पोर्टेड था, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा अच्छा था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा और माहम को ये हमने पहनाया भी था। एक्चुअली हम लोगों ने जाना था कराची से वापसी पे, जब हम लोगों ने एबटाबाद आना था तो हमने बहावलपुर से होके आना था। सो इस हिसाब से मैंने कुछ शॉपिंग करनी थी कि बहावलपुर के लिए माहम की कुछ शॉपिंग कर लूँ, तो ये जो है तो मैंने ड्रेस उस हिसाब से लिया था कि माहम को मैं बहावलपुर के लिए पहनाऊँगी और पहनाया भी था, बहुत अच्छा लगा था और इंशाल्लाह पिक्चर जो है वो मैं इसकी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे अब जो है तो वो स्टोर ख़त्म हो रहा था तकरीबन और हम लोग इस साइड पे आ गए थे कि आगे देखते हैं कि क्या होगा। और आगे ये और बहुत ज़्यादा शॉप्स थी और कुछ जो है तो वो आइटम्स इसी तरह से इन्हीं के रखे हुए थे रास्ते में, लेकिन ये आगे जो है तो कुछ और स्टोर्स वगैरह थे और हम रात को बहुत ज़्यादा लेट आए थे, सो इस वजह से ये सारे स्टोर्स वगैरह तकरीबन बंद हो रहे थे, इस वजह से हम उनको विज़िट नहीं कर सके थे।
और यहाँ पे मुझे जो है तो वो नज़र आ गए थे नाइट ड्रेसेस, तो मैंने कहा कि चलें ये भी कवर कर लेती हूँ। यहाँ पे आके मैंने इनका स्टफ़ देखा तो इनका स्टफ़ बहुत ही लो सा था और बहुत कुछ हाई फाई स्टफ़ नहीं था, और आई थिंक ये 400 का नाइट सूट मिल रहा था। हाँ जी, 400 का मिल रहा था। क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन बहुत लो भी नहीं था। अगर आप लेना चाहें तो आप ज़रूर लीजिएगा। और डिफरेंट तरह के डिज़ाइंस अवेलेबल थे, गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए दोनों के लिए यहाँ पे अवेलेबल थे। ऑनलाइन इनकी डीलिंग बहुत अच्छी है, आप इनसे मंगवा सकते हैं, लेकिन प्राइस के हिसाब से आप क्वालिटी चीज़ की जो है उसको समझ लीजिएगा कि आपको किस किस्म की क्वालिटी मिलेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।